तो आज जो है मिशन 50 IAS का जो ये सेट निकला है, इसके मैथ को आज देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 92 से 107 तक जो है मैथ दिया गया है। तो आइए देखते हैं 92 में क्या कर रहा है। देखिए 92 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति को अपनी चाय की खपत में 500 रुपये के लिए 2 kg की कटौती करनी पड़ती है। चाय की वर्तमान दर प्रति केजी क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है चाय लेता था 500 रुपया में, कुछ भी चाय लेता था, लेकिन जब दाम में 20% वृद्धि हुआ तो अब क्या कर रहा है, अभी भी दे रहा 500 रुपया ही, लेकिन जो दाम में वृद्धि हुआ था उसके बदले में 2 kg चाय कम लेता है। ठीक है, तो वर्तमान में दर क्या है देखते हैं। देखिए 20% जब वृद्धि हुआ है तो 20% 1/5 लिख सकते हैं, और 500 का ही तो 20% वृद्धि हुआ तो 1/5 जो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपया। यानी ये हुआ कि 100 रुपया जो वृद्धि हुआ, ये 100 रुपया ना दे करके इसके बदले में 2 kg इसने चाय कम लिया। इसका मतलब 2 kg चाय का मूल्य इसी 100 रुपया के बराबर है। तो 2 kg का मूल्य यदि 100 रुपया तो 1 kg का मूल्य 50 रुपया। तो अभी जो है 50 रुपया प्रति केजी चाय का मूल्य है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं 93 में कह रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में। देखिए 80 लीटर जो है ये मिश्रण है दूध और पानी का। ठीक है, दूध और पानी जो है यानी मिल्क और वाटर का अनुपात है 2:3। ठीक है, यदि मिश्रण के 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा? कह रहा है इस मिश्रण से 25% क्या करते हैं, हम मिश्रण को निकाल लेते हैं और उसके स्थान पे 25% जो है क्या करते हैं, दूध दे देते हैं, उसमें मिला देते हैं। तो दूध की मात्रा क्या है? चलिए देखते हैं। 25% को लिख सकते हैं 1/4। जब हम 80 का 1/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 लीटर, यानी 20 लीटर इससे निकाल दिया जाता है। तो जब हम देखिए 80 का 20 लीटर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 लीटर। अब जो ये 60 लीटर है ये बचा हुआ है। ध्यान एक बात अब दीजिए, जैसे अनुपात जो भी होता है शुरू में जो अनुपात रहेगा अगर उससे मिश्रण को निकाल लेंगे फिर भी अनुपात सेम ही होगा। यानी अभी भी अनुपात 2:3 में ही है। तो 2:3 तो ये टोटल कितना हो गया 5। तो 5 का मान ही 60 लीटर है तो 1 का मान 12 लीटर हुआ। और जब 1 का मान 12 लीटर तो दूध है 2 के अनुपात में, तो 2 का मान 24 लीटर हुआ। अब देखिए जब दूध का मान निकल गया 24 लीटर तो इसमें बोला था कि जितना पानी निकाले मिश्रण निकालने हैं उतना ही दूध मिलाना है। यानी 20 लीटर इससे निकाला गया था तो 20 लीटर अब इसमें यदि दूध मिलाते हैं तो दूध के साथ मिलेगा तो टोटल हो जाएगा 44 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी है जिसमें 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखिए कुल जो मतदाता होता अपने आप में 100% है। 100% में यदि 30% नहीं डाला है तो इसका मतलब 70% ही वोट डाला गया। ठीक है, 70%। अब कह रहा है कुल वोटों में से ए को मिले 254 वोट। ए को मिला कितना? ए को मिला है 254 वोट। ठीक है, ध्यान दीजिए। और 326 वोट अवैध हो गए। 326 जो है अवैध है। ठीक है, 326 वोट।
यदि ए को कुल वोट का 25.4% मिले, देखिए ए को वोट मिला 254, लेकिन ये परसेंट में 25.4, इसका मतलब यही जो मान है 25.4% के बराबर हुआ कितना 254। तो यदि 25.4% बराबर इतना, तो इसका 1% जब निकालते हैं तो आएगा 10। 1% का मान हो गया 10। तो टोटल निकाल लेते हैं, 70% डाला गया, 70% का मान हो गया 700। ठीक है, 700 डाला गया। अब इसमें पता है कि अवैध हो गया 326, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 326 को जब माइनस करते हैं, ये आ गया 4, ये आ गया 7 और ये आ गया 3, यानी 374 वोट वैध है, इतना डाला गया। अब हमको ये भी पता है कि ए को मिला था कितना 254। अच्छा, इसमें बी का मान पूछा, बी को कितना मिला। यदि टोटल इतना वैध है, ए का यदि इसमें हम माइनस कर लेते हैं, ए को जितना मिला था, तो ए को मिला 254, तो ये हो गया 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और ये 1, यानी बी को कितना मिला 120 वोट मिला। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 में कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। देखिए ये एक ट्रेन है, इसका चाल दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये टाइम लेता है 2 मिनट, और ये 2 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, और इसका लंबाई दिया है 500 मीटर। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कितनी देर में यह विपरीत दिशा में, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन को पार कर लेगी। देखिए कह रहा है ज्ञात ये करना है कि यही ट्रेन इधर से जा रही है, तो सेम लंबाई की एक उधर से ट्रेन आ रही है विपरीत दिशा से, यानी जितना इसका लंबाई है वही लंबाई इसका भी है, तो ये ट्रेन उसको कितना देर में पार कर लेगी। जबकि ये जो ट्रेन है इसका जो चाल दिया है, ये दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ समझना। देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ से जब चलेगा, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी चलना पड़ेगा। यहाँ आएगा तब भी पार किया है, ठीक है ना, पार करने में यहाँ आया। इसका मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी ये प्लेटफॉर्म की दूरी तो चल ही रहा है यहाँ से, और साथ ही साथ अपनी दूरी भी तय कर रहा है ना। यानी ये जो, ठीक है, पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल जो है इसका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बटे समय। ध्यान दीजिए, दूरी ये 500 प्लेटफॉर्म तो चला ही, साथ ही साथ जब अपना ये ट्रेन अपनी लंबाई भी चला है, तो प्लस हम ट्रेन लिख देते हैं, चूँकि ट्रेन की लंबाई ही निकालना है यहाँ से, और बटे टाइम कितना लिया 2 मिनट। ठीक है, अब समझिए ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में दिया है, लेकिन आंसर जो लाना है वो सेकेंड में लाना है। इसका मतलब इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये कटेगा 18 कम 18, 18 चौक 72। ठीक है, और ये मीटर में है, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए ये हो गया 5 चौका 20। ठीक है, ये इससे गुना होगा, तब 20 गुने डायरेक्ट लिख देते हैं 120, और बराबर ये 500 और प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन। देखिए इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 में 2400, 2400, और ये 500 इधर आएगा माइनस होगा, तो 2400 में क्या होगा कि 500 को घटाएंगे तो आ गया 1900, यानी ट्रेन की लंबाई निकल चुका है आपका 1900। ठीक है, ये चूँकि बदल दिए मीटर में, तो मीटर हो गया 1900 मीटर। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रेन की लंबाई निकल चुका 1900,
तो इसका मतलब अगर ये है 1900 मीटर तो ये भी होगा 1900 मीटर, क्योंकि फिर बोला था कि इसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन यदि इसके विपरीत दिशा में आता है तो ये इसको पार करने में कितना समय लगेगा, इसका टाइम निकालना है। तो अब यहाँ से टाइम निकालते, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, जब ये चलेगा यहाँ से तो ये चल करके जब यहाँ आएगा तब इसको पार करेगा। इसका मतलब यहाँ भी ये अपना दूरी और साथ ही साथ इस ट्रेन की भी दूरी चल रहा है, तो यानी टोटल जो दूरी होगा टोटल 3800 हो जाएगा। और बटे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चाल देखिए इसका चाल दिया है 72 है ना, और इसका चाल दिया 108, ठीक है। इसको भी ऐड करके उसके बाद क्या करते हैं, बदल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हो जाएगा 3800 और ये हो गया आपका 180, गुना करेंगे 5/18 से, तो 18 से कटेगा ये 10 बार में, तो ये आपका हो गया 3800/50। ये 0 से 0 कट गया और ये 5 से कट गया, 7×5 = 35 और इसके बाद ये जो है 7×5 = 35 और 5 × 36 यानी 76। अच्छा ये सेकेंड में निकला है, तो ये 76 सेकेंड में इस ट्रेन को पार कर लेगा। ये आपका आंसर हो गया 96। देखिए 96 जो है कह रहा है एक नाव एक नदी के प्रवाह के साथ बहती है। एक नाव जो है, मान लीजिए कि ये नाव है और नदी की प्रवाह के साथ चल रही है, इसका मतलब नदी का धारा भी इधर ही जा रहा है, तो 2 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। जब नदी की प्रवाह के साथ जाता है तो टाइम लेता है 2 घंटा। यदि पूरी यात्रा को तय करने में, पूरी यात्रा का मतलब हुआ कि जब इधर से गया तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, तो फिर वहां से रिटर्न जहां से चला था फिर वहां से आया रिटर्न, तब उसने टोटल समय लिया 5 घंटा। ध्यान दीजिए, जब इधर से रिटर्न आया तो 5 घंटा टोटल मिला के है, आने जाने का मिला कर 5 घंटा। तो इसका मतलब है कि आने में जब लगाया 2 घंटा तो जाने रिटर्न होने में इसको लग गया 3 घंटा, तब टोटल 5 घंटा। तो यहाँ समझिए, हाँ तो फिर कहा था क्या, तो धारा की गति और नाव की गति का अनुपात निकालना है, धारा गति और नाव गति। यहाँ समझना ये है कि जब 2 घंटा आने में लगा समय, तो ये जो रिटर्न हुआ जब, तो 2 ही घंटा अगर लगता तब तो 4 घंटा लगता। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 घंटा इसको समय ज़्यादा लग गया है रिटर्न होने में। इसका मतलब क्या है कि ये जो धारा इधर की ओर जा रहा था, ये रुकावट डाला उसको। कितना रुकावट डाला, जितना लेट हुआ। इसका मतलब ये धारा जो है 1 घंटा इसको लेट किया, इसका मतलब ये धारा की जो गति है वो 1 घंटा हुआ, ठीक है। धारा का गति 1 घंटा क्या अकॉर्डिंग आएगा, और इसको टोटल जो लगा था टाइम कितना 5, तो ये जो निकला आपका 1:5, ये है धारा की गति और ये 5 नाव की गति है। ये आपका आंसर। देखते हैं 97 करा ए और बी। देखिए एक ए है और एक बी है। 15,000 और 18,000 का पूंजी निवेश करता है। ए करता है 15,000 और बी करता है 18,000। ये पूंजी निवेश किया, ठीक है, के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। इतना लगा के व्यवसाय शुरू किया और 6 महीने बाद ए ने अपना व्यवसाय को, अपना निवेश को दुगुना कर दिया। 6 महीने के बाद ए ने किया दुगुना, यानी 15 से कर दिया ये 30,000, फिर से लगाया 6 महीने बाद। और बी ने अपना निवेश का आधा कर लिया, जितना लगाया था उसका आधा यानी 9,000, ठीक है। तो टोटल इसका हो गया 45,000 और इसका टोटल हो गया 27,000। इसका हम भाग निकाल लेते हैं इसको काट करके। देखिए 0 से 0 कटा और 9×5 = 45 और 9×3 = 27, यानी इसका भाग हो गया अनुपात में 5:3 के अनुपात में। ए का भाग 5 और बी का 3। तो कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, अच्छा ध्यान दीजिए, ये 1 साल के लिए लगाया गया, तो 1 साल चूँकि दोनों में गुना है और 1 गुना होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वर्ष को छोड़ दिए हैं। 1 वर्ष के बाद कहता है कि इसको ए को 12,500 रुपया मिला है, ठीक है। ए को मिला 12,500, तो ए और बी को मिलाकर कुल अर्जित लाभ क्या होगा, ठीक है। पूछा है दोनों मिलाकर और दिया है ए का। देखिए ए का भाग है 5 और यही इसी को प्राप्त हुआ 12,500, ठीक। तो ये एक का मान कितना हो जाएगा 2,500
जब एक का 2500 तो पूछा दोनों मिलकर के, ए भी मिलकर, ए दोनों मिलकर कितना होगा 5 3 8, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा जब 2500 से, तो ये 0 0 8 5 40 और 8 दूनी 16 17 18 19 20, यानी 20,000 रुपया टोटल इसको लाभ हुआ। 98 कहता कोई व्यक्ति अपने 6 दोस्तों को कितने प्रकार से निमंत्रण कार्ड भेज सकता है। कोई व्यक्ति है अपने 6 दोस्त को निमंत्रण कार्ड भेजता है, A B C D E F, मानिए 6 दोस्त थे A B C D, 6 हो गया। अब कह रहा है निमंत्रण कार्ड भेज सकता है यदि उसके पास 4 नौकर है, भेजने के लिए उसके पास 4 नौकर है। मान लीजिए कि एक नौकर है, एक B है, एक C है, एक D है, ठीक है। अब समझिए तरीका कितना बन सकता है, ये पूछा, कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब इसको इसके पास पहुंचाने के लिए इसको भी भेज सकता है, इसको भी भेज सकता है, इसको भी भेज सकता है और इसको भी भेज सकता है। यानी ए के पास भेजने के लिए इसको टोटल तरीका 4, और ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि ए के पास जो जाएगा वो बी के पास नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है इसको यहाँ भी भेज सकता है, ये यहाँ भी भेज सकता है, यहाँ भी भेज सकता है, यहाँ भी, यानी सब में वही कंडीशन, सबके पास भेज सकता है सबको। इसका मतलब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 4 टाइप बन रहा है, 4 तरीका, तो यहाँ भी 4 तरीका, यहाँ भी 4, और इसमें भी 4 तरीका बनेगा, तो टोटल 4 कितना बार आ रहा है, 6 बार है ना, 6 बार आ रहा है 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 6, और यदि इसको हल कीजिएगा वैसे हमको लग रहा है यही होगा आंसर, 4 पावर 6 ही है, यही आपका टोटल तरीका हो गया कि 4 पावर 6 तरीके से ये निमंत्रण कार्ड अपने दोस्तों को भेज सकता है। चलिए देखते हैं 99 क्वेश्चन। 99 में कह रहा है एक डीलर एक वस्तु की कीमत उसके लागत से 40% अधिक अंकित करता है। देखिए यदि लागत है ना, यदि लागत है 100 रुपया या 100%, तो अंकित मूल्य कितना किया है, अंकित मूल्य जो किया है ये 40 अधिक यानी 140 रुपया किया है। और एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है, और यदि उसे 140 रुपये की हानि उठानी पड़ती है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। देखिए इसने छूट दिया है इसी अंकित मूल्य पर, एक दिया है 20%, तो देखिए 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी 5 पे 1 का छूट दिया, तो यानी इसने वस्तु जो दिया है वो 4/5 पे, ठीक है। तो 140 पे पहले 4/5 की छूट दिया, फिर दिया 25% छूट, तो 25% लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 पे 1 का छूट, तो 3/4 में दिया वस्तु, तो 3/4, ठीक है। ये 2 बार छूट दिया था। देखिए अब इसको हल करते हैं, 4 से 4 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 8 40, ये हो गया 8 × 24 और 3 दूनी 6 2 8, यानी 84, यानी 84 रुपया में ही उसको बेचा। जब 2 छूट दिया 2 बार, तो मात्र 84 रुपये में बेचा। 100 रुपये का चीज़ बेचा 84 में, तो इसका मतलब हानि कितना हुआ इसको, 100 में जैसे इसको माइनस करेंगे तो 16 रुपया घटेगा, हो जाएगा, यानी 16 रुपया में इसने बेचा, और इसको हानि जो हुआ है ये 140 रुपया के बराबर हुआ है, यानी 16 का मान 140 के बराबर है। तो पूछा 100 का मान क्या होगा, 100 का मान यानी 140/16 गुनी 100, तो इसको काटिएगा 25 चौका 100 और 4 चौक 16, इसको 4 से काटिए, 4 तिया 12 और उसके बाद 4 × 20, यानी 35 × 25 करना है, 875 रुपया। ये 875 रुपया जो है इसका लागत मूल्य है, यही आंसर है। चलिए अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, उसके बाद तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान दिया 12। तो पूछा है कि
AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान क्या होगा। ठीक, ABC दिया है, उसके बाद AB BC CA दिया है। इसका मतलब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर में से आता है, तो हम क्या करेंगे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका मान जो है 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये तो यही रह जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ध्यान दीजिए AB प्लस BC प्लस CA यहाँ पर है, सबसे यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसका मान ये हो गया 36 और ये जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस 2 गुने इसका मान 12 रखेंगे तो 24, है ना। और इधर 24 आके घट जाएगा, 36 माइनस 24 और यहाँ बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो 24 में घटा दीजिए, 36 में 24 घटा दीजिए तो ये 2 और 1 12 हो गया, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान भी आ गया 12 घटाने के बाद। अब क्या करना जो पूछा था, तो A प्लस B AQ प्लस BQ पूछा क्या है, AQ प्लस BQ प्लस CQ और माइनस 3ABC पूछा है। ठीक है, तो इसका सूत्र ही होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये होता है। लेकिन हम इसको देखिए लिख सकते हैं इस तरह से, ये होता है इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ सबसे माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको बस इस तरह कर सकते हैं। अब इसका मान निकालना है तो A प्लस B प्लस C का मान दिया हुआ 6, तो 6 लिख देते हैं और गुने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसका जस्ट मान निकला है 12 और इसका मान तो यहाँ पे दिया था 12, तो 12 माइनस 12 हो गया 0, यानी 6 गुने 0 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। ये 100 हो गया, 101 में कहता है कि 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाजित है। देखिए 300 और 700 के बीच में 5, 6 और 8 से विभाजित कितना संख्या है। इस तीनों का जब आप LCM निकालिएगा तो आ जाएगा 120। ठीक है, LCM आ गया 120। अब कहता है 300 और 700 के बीच, तो ध्यान दीजिए 300 और 700 के बीच है, तो इसका मतलब इसमें 300 भी नहीं है 700 भी नहीं, 300 से आगे 700 से कम, तो 700 से कम 699 होगा। पहले 699 लिख लीजिए और इसमें भाग दीजिए जितना LCM आया यानी 120 और माइनस ये जो है 300 जस्ट ज़्यादा तो 301 होगा, इसमें भी भाग दीजिए 120 से। जितना बार में डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन जितना बार में लगता है, तो ये देखिए 5 बार में लग जाएगा 600 आएगा, 7 बार में 6 बार में ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन 5 बार में आ जाएगा। तो 5 बार में जितना बार लगता है उसको लिख लेना है, ये भी लग जाएगा 2 बार में। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन कम से कम जितना लग रहा है, तो इस दोनों को माइनस कर लीजिए, 3 आ रहा है, यानी 300 और 700 के बीच 3 ऐसा संख्या जो 5, 6 और 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 102। 102 में कहता है कि PQR एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल दिया है, एंगल SPQ बराबर 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है और एक भुजा QR का मान है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा है PQ, इसका है 10 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपका होता है पहली भुजा गुने दूसरी भुजा,
तो पहली भुजा को हम अगर ए मान लें और दूसरी भुजा को बी मान लें, और पहली भुजा गुने दूसरी भुजा इंटू साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा मतलब जितना साइन डिग्री है, तो ए का मान देखिए मान लीजिए 40, बी का 10 और इंटू साइन 60 डिग्री, ये हो गया 400। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसको 2 से काटिए 200 हो गया, यानी 200 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। 103 में कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है, जबकि समीकरण दिया हुआ है 4x² + 49 - 4kx = 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - 4kx और +49 = 0। के दोनों मूल बराबर है, ये समीकरण के दोनों मूल का बराबर है। दोनों मूल जब बराबर होता है तो विविक्तर जो होता है यानी डी, उसका मान 0 होता है, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा, जब दोनों मूल बराबर तो डी बराबर 0, और डी का सूत्र होता है b² - 4ac, तो इतना बड़ा 0 हो गया। अब समझिए यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है, ये जो x² का जो मान है वो a हो गया, यानी ये है a बराबर हो गया 4, और b जो है k का जो गुणांक हुआ वो b होगा, तो b बराबर जो है ये हो गया -4k, और c बराबर जो अंक होता है वही यानी 49, सबका मान रख लीजिए। b² यानी -4k का स्क्वायर -4 गुने a का मान 4 और c का मान 49, इसको हल कीजिए, हो गया 16k², ठीक है। और ये जो है माइनस में इसको गुना नहीं करना, देखिए माइनस वाला जो है दूसरे ओर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 × 16 और गुने 49 रख देते हैं। यहाँ से 16 कट गया, के का मान जब यहाँ पे 49 का ये रूट जो है इधर हो जाएगा तो के बराबर 7, ये आपका आंसर हो गया। क्या कहता है, एक हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है, यानी हीरा का जो मूल्य होगा उसका वजन जितना है उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस वही उसी के सीधा समानुपाती, यानी जो वजन का स्क्वायर है वही उसका मूल्य है, कीमत है। एक व्यक्ति गलती से हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है, ये पहले का मूल्य, ये बाद का मूल्य। देखिए हीरा को गलती से क्या किया, 3:5:7 के अनुपात में तोड़ दिया। इसका मतलब ये टोटल था कितना, जितना जुड़ करके आएगा वही टोटल होगा, तो 7 3 10 5 15, यानी पहले था ये टोटल 15, ठीक है, लेकिन यानी 15 जो भी है, चाहे 15 ग्राम हो या जो भी हो, तो पहले टोटल 15 था, ये टूट करके 3 5 7 के अनुपात में आ गया, ठीक है। और इसका मूल्य जो इसी के स्क्वायर के बराबर बोला था, जितना वजन है उसका स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर होगा 225, और इधर जब स्क्वायर करते हैं तो 9, और सबको जोड़ना पड़ेगा, ये 25 और +49, ये जब टोटल जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा 9 दूनी 18 और 5 यानी 23, 3 हो गया, हाथ में 2, यानी कि 2 2 4 4 8, यानी 83 हो गया। पहले इसका जो मूल्य था 225 रुपया था, अब इसका मूल्य 83 है। इसका मतलब जो टुकड़ा किया तो बहुत कम हो गया। अच्छा देखिए कमी हुआ कितना, इसको घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2, उसके बाद यहाँ 12 में से 8 गया 4 और ये 1, यानी 142 की कमी आ गई, 142 रुपये कमी। जितना की कमी हुआ है तो कह रहा है कि, और इसलिए इसे 42,600 की हानि होती है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, जब ये तोड़ दिया तो इसको कितना कमी हो गया, हानि हुआ 42,600 का। इसका मतलब जितना कम हुआ रुपया इसी के बराबर का मान है 42,600। तो इसमें काटिएगा तो एक का मान हो जाएगा, 3 बार में लग जाएगा 300, एक का मान यदि 300 तो पूछा है कि वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य है कितना 225, तो 225 से 300 गुना कर दीजिए, ये आप क्या हो जाएगा, 0 तो है ही, उसके बाद 5 तिया 15, उसके बाद 3 दूनी 6 1 7
और 3 में 6, यानी 67,500 रुपया जो है ये इसका वास्तविक मूल्य। मित्रों में एक समूह 15 मित्रों के एक समूह में समूह की औसत लंबाई 152 सेंटीमीटर, टोटल 15 मित्र हैं और पता है कि जितना उसका औसत लंबाई होता है अगर गुना करेंगे तो उससे टोटल लंबाई निकलेगा, तो इसका औसत जो है 152 सेंटीमीटर है। लेकिन जब एक मित्र ने आगे की पढ़ाई के लिए समूह को छोड़ दिया, यानी एक मित्र छोड़ के चला गया, तो मान लीजिए एक्स कोई मित्र था वो चल गया और 3 अन्य व्यक्ति समूह में शामिल हुए, लेकिन 3 और व्यक्ति इसमें आया, ठीक है, 3 आया। अब समूह की औसत लंबाई 148 हो जाती है, ठीक है। अब जो है औसत लंबाई कितना हो गया 148। समूह को छोड़ने वाले व्यक्ति की लंबाई क्या है, समूह जो छोड़ गया यानी इसका लंबाई क्या होगा। यदि समूह में शामिल होने वाले तीनों व्यक्तियों की कुल लंबाई 362 सेंटीमीटर, देखिए ये जो 3 व्यक्ति आया है इसका टोटल लंबाई 362 दिया है, तो यहाँ पे 362 जब तीनों का दिया हुआ तो इसी को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि जब 3 उसमें शामिल हुआ तब जो है पूरे का औसत लंबाई 148 हो गया है। जब 3 शामिल हुआ, पहले से था 15, एक चला गया तो बचा 14 और 3 फिर उसमें आ गया तो टोटल 17, और इसी 17 का जो लंबाई दिया है ये दिया है 148, तो इसको गुना करेंगे तो टोटल इसका जो है लंबाई आ जाएगा, गुना करने पर आएगा 2280 और माइनस एक्स और प्लस 362 इसमें ऐड हो जाएगा, और इसको जब गुना 2516, ठीक है। इसको इसमें ऐड कीजिए, 2 8 6 14 हो गया और 2 3 5 1 6 यानी 2642, और ये जो है इधर आ जाएगा 2516 माइनस हो जाएगा, एक्स इधर लिख लेते हैं, चलिए घटा लीजिए। 12 में से 6 गया 6, 13 में 3 में से 1 गया 2, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 और 2 कट गया, यानी x जो है ये कितना लंबाई का है 126, क्या चीज़ दिया था 126 जो है सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या हो गया 126 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। 107 में देखते हैं, कहता दी गई 2 संख्याओं और 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मान ज्ञात कीजिए। अब दिया है कि दिए गए 2 जो संख्या उसको आपस में बदलना है, यानी गुना को बदलना है प्लस में। आपस में बदलने का मतलब है कि गुना जहाँ पर है उसको बदल दीजिए प्लस में, और यदि प्लस है तो उसको बदल दीजिए गुना में, ये है, यानी गुना की जगह प्लस लिखिए, प्लस की जगह गुना लिखिए। और 3 को बदलिए 9 से, देखिए 3 अगर है तो उसको 9 से बदलिए, यानी जहाँ 3 है वहाँ 9 लिख दीजिए और जहाँ 9 है वहाँ 3 लिख दीजिए, तो 7 तो 7 रह जाएगा। गुना की जगह पर लिखेंगे प्लस, 9 की जगह लिखेंगे 3, माइनस तो माइनस 8 है लिख दिए। अच्छा ये तो पहले से पता है कि भाग को यदि हम गुना में बदलेंगे तो बगल वाला अंक जो है चेंज हो जाता है। प्लस को क्या लिखना है गुना, अच्छा 3 क्या लिखना है 9, ये कट गया 4 से, 4 दूनी 8, ये आपका हो गया 10 और 9 चौक 36 माइनस 36, 36 में 10 जैसे माइनस किया तो माइनस 26, ये आपका पहला आंसर है। 4 गुना को लिख सकते हैं प्लस, 9 को 3, माइनस तो माइनस 3, अच्छा 3 को लिख सकते हैं 9 और प्लस को गुना 8, इसको तो आप गुना में बदल के 1/2 लिख ही सकते हैं, पहले से पता है। ये कट गया 4 बार में, देखिए 4 3 हो गया 7, माइनस 9 चौक 36, 36 में अगर घटाएंगे 7 तो ये हो जाएगा माइनस 29, तो माइनस 29 और माइनस 26, ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद फिर बारी बारी से फिर सेट 2 आएगा, और इस तरह से जितना भी इसका सेट है ये हम प्रयास करेंगे सभी सेट को बना करके डाल दें।